हमारे साथ एक ब्राह्मण नेता बने हुए हैं जो अपने समय की राजनीति से लेकर और आज तक की राजनीति में एक दबदबा कायम रखे, क्योंकि बेबाक बोलते हैं, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। हरियाणा प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, जो कि खुद भी एक ब्राह्मण नेता हैं और बड़ा चेहरा भाजपा का हरियाणा प्रदेश में है, उनके ऊपर दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ और वो मामला इन दिनों हरियाणा प्रदेश ही नहीं भारत की राजनीति में सबसे गंभीर विषय और सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। हरियाणा की राजनीति में सनसनी मची हुई है। भाजपा खुद हैरान है कि ये हो क्या गया। आप अभी अपने अल्फाज रख रहे थे तो कह रहे थे ब्राह्मण नेता। ब्राह्मण नेता बड़ोली जी बिल्कुल नहीं है। क्या के ब्राह्मण नेता? कौन से ब्राह्मण नेता? क्या किया उन्हें ब्राह्मणों के लिए? सच्चाई ये है कि ये ब्राह्मणों पर कलंक है। मोहनलाल जी में अगर नैतिकता बची हुई थी, क्यों चिपका हुआ है उड्डा की तरह कुर्सी पे? तुरंत प्रभाव से 24 घंटे के अंदर इस्तीफा देके बीच माता मैदान के अंदर और दूध और पानी छड़ना चाहिए, न्याय होना चाहिए। इन्होंने चलती हुई सरकार में यह अपराध करके और ताड़ियों में लठ देने का काम किया। बड़ा सवाल ये उठता है कि बीजेपी के एक भी बड़े नेता ने बयान नहीं दिया। जहां तक बात की जाए मंत्री अनिल विज की, उन्हें तो ये तक बोल दिया कि मोहनलाल बड़ोली को पद छोड़ना चाहिए। बुरे कामों के किए बयान दे, शर्मा रहे हैं बेचारे, मुंह लोकोते फिर रहे, बयान के दे। आप जाओगे लुक जाएंगे, बहाने बना लेंगे। शर्म की बात है, यह बयान के देखो मेडल ले रह गए। दाल तो काली करे थी ना, वो गवाह क्या जरूरत थी पेश करने की? वो कहती मैं तो कहीं गई थी, अपने कमरे में चली गई, मैं बाहर ही नहीं निकली, मैंने कुछ देखा ही नहीं। अगर सफाई देनी थी तो वो तो करी, मैंने देखा भी पर मेरे सामने कुछ नहीं हुआ। ये ढोल बजा के होते हैं कि काले का। सरकार भाजपा की प्रदेश में, केंद्र के अंदर जो जिस नेता के ऊपर ये आरोप लगे, उस नेता के पास सबसे बड़ा पद हरियाणा प्रदेश में भाजपा का है। आपको लगता है कि कुछ कार्रवाई हो पाएगी? अगर आपने राजनीति जिंदा रखनी है तो इस्तीफा देगा, जांच कराओ निष्पक्ष। दाल में काला नहीं, दाल काली है। ये सारे बिल्ले दल्ले वहां इकट्ठे कैसे हो गए? और वो जो गवाही दिए है उसने भी वहां तक पहुंच बढ़ा दी कि जहां अध्यक्ष जी वो रुके हुए थे, दल्ला अब्दुल्ला, वहां हम गए थे। इस केस में जो दूसरा गवाह, जो उस लड़की का बॉस बताया जा रहा है, अमित बिंदल नाम उनका है, तो उन्होंने भी ये कहा कि हमारी मुलाकात जरूर हुई। अगले दिन सुबह जब हम खाना खा रहे थे वहां पे हमारी मुलाकात जरूर हुई, लेकिन मुझे नहीं पता, ना मेरे सामने ऐसा कुछ आया। वो इकट्ठे कर रहा है वहां, दोनों को ये गवाही दे दी कि हाँ वहां पहुंच गए हम, घटना स्थल पर पहुंचा दी, गवाही होगी। हमारे सामने नहीं हुआ, थारे सामने हुआ तो तुमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं किया? तुमने क्या कार्रवाई की, क्या हेल्प करी? अगर हेल्प नहीं की तो अपराधी को सहयोग करे। आप भी अपराधी हो भाई साहब, मैं अनपढ़ हूं पर अनुभव है मेरा, छोटे मोटे वकील ट्यूशन पर पढ़ा दूंगा। की नजर में षड्यंत्र बिल्कुल भी नहीं, साजिश भी। षड्यंत्र क्या का? वे पहुंच ला रहे, जो लेके जानी है वे बता ला रहे, वहां पहुंच गई, आग भी पहुंची, पूरा भी पहुंचा, फिर सलगड़ में कैमेंट लग गई। रूलिंग पार्टी है, अब भी दबाने के प्रयास करे जा रहे हैं, पर पूरे भारत में फैल चुकी है। लेकिन जो लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे? जो दाग लग गया वो नहीं मिट सकता। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद झज्जर में। और झज्जर में हमारे साथ एक ब्राह्मण नेता बने हुए हैं जो अपने समय की राजनीति से लेकर और आज तक की राजनीति में एक दबदबा कायम रखे, क्योंकि बेबाक बोलते हैं, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और हर विषय के ऊपर खुलकर दहाड़ते हैं। चाहे कितना ही बड़ा लीडर क्यों ना हो, बोलने से नहीं घबराते, सामना करने से नहीं घबराते। और आज के दिन आपको ध्यान होगा, हरियाणा प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, जो कि खुद भी एक ब्राह्मण नेता हैं और बड़ा चेहरा भाजपा का हरियाणा प्रदेश में है, माना जाता है कि इनकी अगुवाई में संगठन मजबूत हुआ और बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रही। उनके ऊपर दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ और वो मामला इन दिनों हरियाणा प्रदेश ही नहीं भारत की राजनीति में सबसे गंभीर विषय और सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। उसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे और खास चर्चा में हमारे साथ बने हुए हैं बादली से पूर्व विधायक नरेश प्रधान, नरेश शर्मा जी। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद प्रिंस जी, आपका भी निवास स्थान पर पधारने पर आपका ही है वैसे निवास स्थान, स्वागत है जी। और आप सबके चैनल के माध्यम से जनता जनार्दन को भी हाथ जोड़कर नमस्कार जी। आगे बढ़ो आप। नरेश जी, पहला सवाल तो यही है, आजकल बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ मोहनलाल बड़ोली, रेप का केस दर्ज हुआ एक बड़े नेता के ऊपर और इस तरीके से मामला दर्ज होता है, हरियाणा की राजनीति में सनसनी मची हुई है। भाजपा खुद हैरान है कि ये हो क्या गया। देखिए प्रिंस जी,
मैं आपको स्पष्ट तौर पर यह बताना चाहता हूं, आप अभी अपने अल्फाज रख रहे थे तो कह रहे थे ब्राह्मण नेता। ब्राह्मण नेता बड़ौली जी बिल्कुल नहीं है। क्या के ब्राह्मण नेता? कौन से ब्राह्मण नेता? क्या किया उन्हें ब्राह्मणों के लिए? आप बता दो, किसी और से पूछ लेना, किसी नेता से पूछ लेना। सच्चाई ये है कि ये ब्राह्मणों पर कलंक है, इनको इस्तीफा देकर सामने आना चाहिए था। सैनी जो मुख्यमंत्री है, सैनी साहब, वो अच्छे काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है जी। चारों तरफ वाह वाह हो रही थी कि सैनी साहब अच्छे काम कर रहे हैं, और इन्होंने चलती हुई सरकार में ये अपराध करके और ताड़ियों में लठ देने का काम किया। सरकार को झटक दिया इन्होंने, बेशर्माई की हदें पार कर रहे हैं। अगर ये आरोप इस तरह के लगे हैं तो इन्होंने गवाह पेश कर दिया, और आसपास वो लीक होगी बात, मीडिया में बैठे हुए थे, तो वो गवाह जो है वो बोल रही थी, वो इधर उधर देख कर बोल रही थी, तो उससे ये सिद्ध हो रहा था कि ये प्रायोजित प्रोग्राम है और ये किसी के रहमोकरम पर, इशारों पर बात कर रही है। और उसने इतना बड़ा जुल्म कर दिया कि जो साक्ष्य ये मिटाना चाहते थे उसने सिद्ध कर दिया कि हम वहाँ गए थे, उस कमरे पर भी पहुँचा दिया। आग और पूरा इकट्ठे तो उसने कर दिए अपनी गवाही में, और मेरे सामने कुछ हुआ नहीं। तो हो सकता है उसके सामने ना होया हो। तो ये जो बदफैली के जो मामले होते हैं, हर बदफैली करने वाला क्या कहेगा? हम घूमने गए थे, और क्या कहेगा? और कोई बात है क्या? वहाँ कोई कुंभ का मेला नहीं था, वहाँ कोई यज्ञ नहीं था, वहाँ कोई जलसा रैली नहीं थी जो ये कह देंगे। घूमने गए थे, और वो भी सारे ये दल्ले, ये चाटुकार, चापलूस, चमचे अध्यक्ष के वही कैसे पहुंच गए? कैसे पहुंच गए? क्यों पहुंच गए? कुछ लोग मुखबिर होते हैं सरकार के, चाटुकार चापलूसा होती है, कुछ दल्ले भी होते हैं सरकार से जुड़े हुए। ये दल्ले वहाँ इकट्ठे हो गए सारे, और दाल में कुछ काला जरूर है। मोहनलाल जी में अगर नैतिकता बची हुई थी, क्यों चिपका हुआ है उड्डा की तरह कुर्सी पे? तुरंत प्रभाव से 24 घंटे के अंदर इस्तीफा देके बीच माता मैदान के अंदर, और दूध और पानी छड़ना चाहिए, न्याय होना चाहिए। अगर मैं दोषी हूं तो किसी और को सजा देने की जरूरत नहीं, मैं स्वयं सजा। ये तो संदेह के दायरे में ले दिया इन्होंने सब कुछ। और दूसरी बात, मैं एक और गंभीर बात बताऊंगा, ये जो चुटपुट ब्राह्मण नेता बने फिर रहे हैं, ये कह रहे हम ये भी नहीं होने देंगे, वो भी नहीं होने देंगे। अगर उसने अपराध किया होगा तो तुमियों को इसको सजा मिलनी चाहिए, और अगर ये निर्दोष है तो इसका बाल बाका नहीं होना चाहिए। चाटुकारी तर चापलूसी करने की क्या जरूरत है? कल ये प्रोडक्ट था मनोहर लाल खट्टर का, और जब इनकी अनबन हो गई थी, जो कौशिक साहब थे एमपी, रमेश कौशिक हमारे साथ विधायक रहा है वो, उसकी और खट्टर साहब की अनबन होगी, तो इसने इसको प्रोडक्ट बनाया अपना, और काली का काली लड़ा रहा था, और दोनों काली मारी गई। ये तो ब्राह्मण से ब्राह्मण को काटना चाहता था मनोहर लाल जी, और इसको पाला, इसको हारने के बाद भी अध्यक्ष बनाया। एक बार कहे मैं ले ब्राह्मण नेता, क्या कहा? ब्राह्मण नेता वो योद्धा ब्राह्मण है, चाहे मेंबर भी ना बनता हो, ब्राह्मण समाज के लिए समर्पित हो, ब्राह्मण समाज के हितों की बात करते हो, ब्राह्मण समाज के लिए त्याग तपस्या हर कुर्बानी करने का, बलिदान देने का माता हो। आपकी नजर में कौन सा नेता ब्राह्मण नेता मान सकते हैं आप? हमारे जैसे जो लोग स्वार्थी लोग है ना, जिनको राजनीति चाहिए, सत्ता चाहिए, वो किसी कौम के नेता हो ही नहीं सकते। ये जो कौम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं ना, ये धोखाधड़ी की दुकानें हैं, चाहे वो किसी भी बिरादरी का नेता हो। जिन्होंने सत्ता प्राप्त करनी है, उसने कही है कि सबसे गरीब ब्राह्मण का लड़का, या किसी जाट नेता ने, या किसी अन्य बिरादरी के नेता ने, गुजर समाज के ने, राव साहब समाज के ने, किसी भी 36 बिरादरी के नेता ने ये कही है कि मेरी बिरादरी में एक विद्वान, योग्यतावान, बुद्धिमान बच्चा है, लेकिन उसका घर में जन्म गरीब में होया है, और वो एमएलए मंत्री बनने के काबिल गरीबों की बात उठाएगा, उसको एमएलए बना दो। नहीं, बिल्कुल। ये हमेशा अपने स्वार्थ की बात करते हैं, अपने बेटों को आगे लेकर आएंगे, बेटे से भी काम नहीं चलेगा, दामादों को ले आएंगे, दामादों से काम नहीं चलेगा, लड़कियों को ले आएंगे, भाई भतीजों को ले आएंगे। ये अपने परिवार से
और वंशवाद से और परिवारवाद से बाहर कोई नेता निकलता नहीं, और ये किसी कौम के नेता नहीं है, ये निजी हितों को सर्वप्रिय मानने वाले स्वार्थी नेता है। आपको क्या लगता है मामला प्रायोजित है? क्योंकि मोहनलाल बड़ौली ने कहा उनके खिलाफ साजिश है, भाजपा के कुछ छोटे मोटे नेताओं का भी ऐसा बयान आ रहा है कि ये मामला प्रायोजित है, मोहनलाल बड़ौली को बदनाम करना चाहते हैं, पद से हटाना चाहते हैं। तो वहीं अब बड़ा सवाल ये उठता है कि बीजेपी के एक भी बड़े नेता ने बयान नहीं दिया। जहां तक बात की जाए मंत्री अनिल विज की, उन्हें तो ये तक बोल दिया कि मोहनलाल बड़ौली को पद छोड़ना चाहिए। अरे बुरे कामों के बयान दे, शर्मा रहे हैं बेचारे, मुंह लकोते फिर रहे, बयान के दे। आप जाओगे लुक जाएंगे, बहाने बना लेंगे। शर्म की बात है, यह बयान के दे को मेडल ले रह गए, को नेक काम कर रखा है के। और ये दाल तो काली करे थी ना, वो गवाह क्या जरूरत थी पेश करने की? वो कहती मैं तो कहीं गई थी, अपने कमरे में चली गई, मैं बाहर ही नहीं निकली, मैंने कुछ देखा ही नहीं। अगर सफाई देनी थी तो वो तो करी, मैंने देखा भी पर मेरे सामने कुछ नहीं हुआ। ये ढोल बजा के होते हैं कि काले काम? ये बद चरित्रहीनता जितनी भी करने जाते हैं, चाहे विदेश में जाओ, वो घूमने का तो नाम लेते हैं। तो ये जो इन्होंने इकट्ठे कर दिए और अपने जाल में खुद फंसते जा रहे हैं। ये उसने इस्तीफा देकर सामने आना चाहिए था। पार्टी शीर्ष नेतृत्व तो कहता जी मेरा इस्तीफा लो, मैं 1 मिनट भी बने नहीं। मेरे पर इतने घनघोर अपराध लगे, ये हीनियस क्राइम माना जाता है भारतीय धाराओं के अनुकूल, और मैं अपनी सफाई पेश दूँ, और जब तक बेदाग सिद्ध नहीं हो जा पार्टी से भी इस्तीफा देता हूँ और अपने आप को बेदाग सिद्ध करके आऊँगा। तो ये तो बेशर्माई की हदें पार कर रहे हैं। कल जब रमेश कौशिक जी के साथ कर रही थी बीजेपी, वो षड्यंत्र नहीं था क्या? अगर ये षड्यंत्र तो वो भी षड्यंत्र था। फिर उसका बीजेपी ने टिकट क्यों काटा? और बामण के खिलाफ खट्टर साहब ने बामण क्यों तैयार किया? उसको नीचा दिखाने के लिए, उसको फैल करने के लिए इसको ले गए थे। ये कौन सा नेता है, इसने कितने चुनाव लड़ रखे थे पहले? तो ये सब ड्रामेबाजी है। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ये दाल काली होगी। और सच्चाई ये है कि यहाँ गए थे ये पद फैली करने के लिए, और कंडीशनल गए होंगे, और वो कंडीशन पूरी नहीं हुई, ये बाकी होगी। मैं ये नहीं कहता जोर जबरदस्ती या जिस तरह होया करे रेप होया होगा, लेकिन दाल काली है, तमाम की तमाम दाल काली है। और जब रमेश कौशिक के खिलाफ इसको उकसाया जा रहा था और प्रोजेक्ट कराया जा रहा था, जब ब्राह्मण समाज कहाँ गया था? तुम्हारे एक की बजाय 2 मार दिए, अब कहाँ जाओगे? अब तुम्हारी सफाई देने से तो साफ हो जाएगा नहीं। पूरे देश में फैल चुकी मीडिया, आजकल आधुनिक युग है, तुम्हारे पास बात आई उससे पहले तो देश में फैल चुकी थी। तो मैं ये कहना चाहूँगा, अब ये ब्राह्मण समाज को नीचा देखना पड़ रहा है, बीजेपी को नीचा देखना पड़ रहा है। दूसरा केस है ये साल भर के अंदर, तो इनको तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देकर मैदान में आना चाहिए, और खुली बहस भी करनी चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए, और खुली जांच करो, किसी भी एजेंसी करो जो पारदर्शी और साफ। आपने कहा दाल में काला जरूर, आपको लगता है दाल काली होगी? सरकार भाजपा की प्रदेश में, केंद्र के अंदर जो जिस नेता के ऊपर ये आरोप लगे, उस नेता के पास सबसे बड़ा पद हरियाणा प्रदेश में भाजपा का है, उनके साथी हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, बड़े करीबी हैं नायब सैनिक। आपको लगता है कि कुछ कार्रवाई हो पाएगी, उचित कार्रवाई होगी, सही कार्रवाई होगी? क्या लगता है आपको? देखिए, मेरे को ऐसी उम्मीद है कि नायब सिंह सैनी भला आदमी है और वो निष्पक्ष जांच कराएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मेरी 1-2 मुलाकात हैं, और मैंने जो महसूस किया है, और उसकी बॉडी लैंग्वेज, और उसका बोलने का लहजा, और उसकी गतिविधियाँ, सबको मैंने बारीकी से अध्ययन किया है। वो भला आदमी है और वो निष्पक्ष जांच कराएगा। अब उसके ऊपर भी कुछ शीर्ष नेतृत्व है, दिल्ली का चुनाव है, ये दाबना चाहेंगे तो उसको, वो सेल्फ डिपेंड तो होता नहीं मुख्यमंत्री प्रदेश का, उसके ऊपर भी हाईकमांड है और वो सत्ता में है। तो मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि ये दिल्ली को चुनाव को मद्देनजर देखते हुए इसको ढुलमुल नीति अपना रहे, दाबना चाहते हैं, लेकिन एक्शन जरूर होगा। आपने जहां तक दिल्ली चुनाव की मैं बात ये एक बात और कहना चाहता हूँ, दूसरी बात आप बाद में पूछना, कि जितना भी चिपके रहेंगे पद को उतना ही नुकसान होगा। अब लोगों में जाते हैं, हम तो गांव-गांव में जाते हैं, गली-गली में जाते हैं, हर प्रोग्राम में जाते हैं, दुख में जाते हैं, सुख में जाते हैं, जन्मदिन पर जाते हैं, बर्थडे पर जाते हैं। वहाँ एक ही चर्चा है कि इसको इस्तीफा देगा आना चाहिए था, बीच में खुले मन से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, मीडिया को बुलाना चाहिए था, भाई मैं निर्दोष हूँ, ये षड्यंत्र है, मैंने इस्तीफा दे दिया, और इसकी किसी भी एजेंसी से जाँच करो। मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि रूलिंग पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता, और ये तो हरियाणा प्रदेश का प्रेसिडेंट है, और वो भी रूलिंग पार्टी हरियाणा में बीजेपी सत्ता में है, और उसका अध्यक्ष जैसे सम्मानित पद पर
और पावरफुल पद पर जो आदमी विराजमान है और कह रहे जांच करा लो, क्या कोई एजेंसी गवर्नमेंट के अधीन आएगी या कोई होगी वो उसको प्रभावित नहीं करेगा जांच को? निष्पक्ष जांच की उम्मीद कैसे की जा सकती है? तो मैं तो माननीय सीएम साहब भी कि आपकी अच्छी छवि है, आपको लोग चाहते हैं 36 बिरादरी के, आप लोग हित के काम कर रहे हैं, तुरंत प्रभाव से इस बीमारी का पत्ता काटो और निष्पक्ष जांच के आदेश करवाओ, चाहे ऊपर से करवाओ या आप करो। जहां तक आपने दिल्ली चुनाव की बात की, भाजपा की तरफ से यह बात भी सामने आई है, लगातार यह बात चल रही है कि दूसरी पार्टियों का काम है ताकि भाजपा को दिल्ली चुनाव में हराया जा सके, दिल्ली चुनाव में भाजपा की छवि को खराब किया जा सके, धूमिल किया जा सके। इसके लिए दिल्ली से सटे हुए और सबसे ज्यादा दिल्ली को प्रभावित करने वाले प्रदेश में ऐसा काम किया गया है, ऐसा षड्यंत्र रचा गया। एक बात बताऊं भाई साहब, मैं पहले गवाह के आधार पर फैसले होते थे। आम आदमी जिसने चमचागिरी करनी हो कुछ भी बोल दे, ना मेरा वो दुश्मन है, ना मेरा वो नज़दीकी है, ना मेरा वो दोस्त है। मैं जीवन में 1 से 2 बार सामूहिक प्रोग्रामों में मुलाकात हुई, अच्छा बर्ताव किया, अच्छी बातचीत हुई है। पर मैं ब्राह्मण समाज की तरफ से अगर बात करना चाहूँ तो कलंकित मत करो इस समाज को, इसके नाम पर राजनीति भी मत करो, इसके नाम पर लाभ भी मत लो, इसके नाम पर त्याग तपस्या का तो है नहीं तुम्हारे अंदर मादा। मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ कि अगर आपने राजनीति जिंदा रखनी है तो इस्तीफा देकर जांच कराओ निष्पक्ष। और मैं ये भी बताना चाह रहा हूं कि आजकल साइंटिफिक सबूत एकत्रित किए जाते हैं और साइंटिफिक आधार पर आग और पूड़ा उस होटल में एकदम इकट्ठे कैसे हुए? आग वहां थी तो पूड़ा कौन लेकर आया? पूड़ा कहां से आया? दाल में काला नहीं, दाल काली है। ये सारे बिल्ले दल्ले वहां इकट्ठे कैसे हो गए? और जो चरित्रहीनता बद फैली करने वाले लोग हैं वो यही तो कहते हैं हम वहां घूमने गए थे, वहीं कैसे उसी होटल में उसी बगल के रूम में? ये प्रायोजित प्रोग्राम इनका था, षड्यंत्र नहीं है, ये हकीकत है। लेकिन इससे अगर बारहनार सफाई देनी है तो इस्तीफा देकर तुरंत प्रभाव से मैदान में आए। और ये ब्राह्मण नेता कोई नहीं है इनमें। क्या का ब्राह्मण नेता क्या किया इन्होंने ब्राह्मणों के लिए? टिकट लिया यार, एमएलए बन गया, ऐस कर ली तो ब्राह्मण नेता हो गए। किसी जाति में कोई भी पैदा हो सकता है, नेता वो उस बिरादरी का होगा जो उसके लिए काम किया हो, त्याग तपस्या और बलिदान दिया हो। आपके ब्राह्मण समाज के लोग समर्थन में है। जींद में एक मीटिंग हुई, वहां पे आपके जींद के ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष ने ऐलान कर दिया कि ये षड्यंत्र है मोहनलाल बड़ौली के खिलाफ। कल परसों हिसार के प्रधान ने भी ऐसा ही ऐलान किया, ब्राह्मण समाज की तरफ से ये कहा गया है कि मोहनलाल बड़ौली के खिलाफ षड्यंत्र है। आप कह रहे हो कि ऐसा हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं पूरी दाल काली? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ साइंटिफिक अब तक की जो बातचीत सामने आई है उसमें दाल काली, दाल सारी दाल काली, दाल में काला नहीं दाल काली होगी। और वो जो गवाही दी है उसने भी वहां तक पहुंच बढ़ा दी कि जहां अध्यक्ष जी वो रुके हुए थे दल्ला अब्दुल्ला, वहां हम गए थे और बातचीत भी थी। मेरे सामने सिर्फ रेप नहीं हुआ, रेप कह रही है वो रेप। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं खिलाफ नहीं हूं, मैं भी ब्राह्मण का बेटा और गरीब ब्राह्मण का बेटा हूं। मैं ये कह रहा हूं ब्राह्मण नेता किसी को बना के एमएलए बने खड़ा कर दिया। ब्राह्मण वो है जो अपनी बिरादरी के लिए, देश प्रदेश के लिए, 36 बिरादरी के लिए त्याग और तपस्या और कुछ उनके लिए काम करके दिखाओ बिरादरी के लिए। एमएलए बनने से बिरादरी, मैं तो 2 बार बन गया, निर्दलीय बन गया, पर मैं बिरादरी का नेता नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण नेता नहीं हूँ। मैं 36 बिरादरी के रहमो करम पर उनके आशीर्वाद का पात्र हूँ और मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं उसके हक में हूँ। जो सही बात बता रहे वो उसके हक में, जो उसको बरगला रहा है, गलत गाइड कर रहा है वो उसका दुश्मन है। मैं हूँ उसके हक में, क्या मैदान में हम भी साथ खड़े होंगे। अगर तू सही है तो, और तू गलत है तो सजा का पात्र है, हम साथ खड़े होंगे। प्रधान जी, इस केस में जो दूसरा गवाह जो उस लड़की का बॉस बताया जा रहा है, अमित बिंदल नाम उनका है, वो भी भाजपा के नेता हैं, वो भी भाजपा की सोनीपत जिले की इकाई के सदस्य हैं संगठन के अंदर, उनको भी पद मिला हुआ है। और उनकी भी जब प्रेस से बातचीत हुई, मीडिया से बातचीत हुई, तो उन्होंने भी ये कहा कि हमारी मुलाकात जरूर हुई। अगले दिन सुबह जब हम खाना खा रहे थे वहां पर हमारी मुलाकात जरूर हुई, लेकिन मुझे नहीं पता, ना मेरे सामने ऐसा कुछ आया कि वहां पर उस लड़की का रेप हुआ हो या फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ। ये उस दूसरे गवाह का भी, अगर वो ये कह देगा तो लेके कौन गया था और उसके सामने हो गया तो वो मुलजिम नहीं है क्या? इसका मतलब आपने भूमिका निभाई है सब कुछ कराने में। वो अपना बचाव कर रहा है, ये अपना बचाव नहीं कर पा रहे। भाई मेरा साथ गए हैं और मैं किसी लड़की को ले गया हूं और वहां उसका रेप हुआ है और मैंने रेप होते देख लिया तो फिर मैं मुलजिम नहीं हूं।
वो मुलजिम हो जाएगा। वो इकट्ठे कर रहा है वहां, दोनों को है ये गवाही दे दी कि हाँ वहां पहुंच गए हम, घटना स्थल पर पहुंचा दिए, गवाही होगी। हमारे सामने नहीं हुआ, थारे सामने हुआ तो तुमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं किया? तुमने क्या कार्रवाई की, क्या हेल्प करी? अगर हेल्प नहीं की तो अपराधी को सहयोग कराया। आप भी अपराधी हो भाई साहब, मैं अनपढ़ हूं पर अनुभव है मेरा, छोटे मोटे वकील ट्यूशन पर पढ़ा दूंगा। बताओ आप अपराधी हो गए कि नहीं? अपराध होता देखना भी तो अपराध है। वो अपने को बचा रहे हैं, इनको उलझा रहे हैं, वो वापस आ रहे हैं, आगे पूरा इकट्ठे कर रहे हैं। आग थी, पूरा कहां से आया? वो लेके गए, अब वो पूरा जल भी गया। वो कह रहे हमने जलते हुए नहीं देखा बस, और मैं हूं उसके हक में। अगर उसको पारदर्शी राजनीति करनी है और अपने आप को साफ सिद्ध करना है तो अस्तीफ देकर मैदान में आ जाओ। तो आपकी नजर में षड्यंत्र बिल्कुल भी नहीं, साजिश बिल्कुल? षड्यंत्र क्या का, वे पहुंच ला रहे, जो लेके जानी है वे बताने ला रहे, वहां पहुंच गई, आग भी पहुंची, पूरा भी पहुंचा, फिर सलगड़ में क्या मिनट लग गई थी? बताओ आप। कल रमेश कौशिक के साथ ये भी हो रहा था, ये प्रोडक्ट रहा था, ब्राह्मण को ब्राह्मण से काट रहे थे, ये काली का काली लड़ाओ थे, दोनों काली लड़की मर्जी, दोनों थे काली है, देख लो आप। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं इसके पीछे भी एक लंबे समय से बड़ा जो है प्लान लेके चल रही है भाजपा? पहले रमेश चंद्र कौशिक को काटना, अब मोहनलाल बड़ोली का नंबर आना, कल किसी तीसरे नेता का नंबर आ जाए। इसमें कुछ नेता है ना, एक दूसरे की खुनस हो जाती है, एक दूसरे से द्वेष हो जाता है। उस द्वेष के निकालने के लिए पावरफुल आदमी लात घुसे तो चला नहीं सकता। एक पैरेलल रमेश कौशिक को डाउन करने के लिए इस आदमी को तैयार कर लिया, जिला परिषद का मेंबर था, कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, कपड़े की दुकान थी। अब उसको डाउन करने के लिए एक ब्राह्मणी तैयार करना जरूरी था। जिस तरह हुड्डा ने कुलदीप वत्स को तैयार कर लिया, दोनों बम बना रहे ना, काली का काली लड़ी, दोनों मरी थी जब तक। बाद में वो ठीक है जता लेके धनखड़ को हरा गए, लेकिन जब दो ब्राह्मण खड़े हुए थे, काली काली लड़ी ना, दोनों लोटे ना, ईब के मैं खड़े होता फिर भी दोनों आगे लौटना तो तय था 101%। तीसरा कौन लेकर जाता ये भी नहीं कहा जा सकता। पर मैं ये जरूर बता रहा हूं कि मेरे भाइयों के नजरिया में देख रहा था और मैं फाइनल में जरूर जाता, ये गारंटी है। जीतना तो भाई मेहरबान है, फाइनल में जरूर जाता, खड़ा होता तो, पर मेरे भाइयों का फैसला सर आंखों पर क्या मैंने। और ये जो षड्यंत्र पड़यंत्र कुछ नहीं है, ये हकीकत है और उनको अपनी सफाई देनी चाहिए। षड्यंत्र तो सिद्ध करना चाहिए। आओ मैदान में, क्यों छुपते फिर रहे हो? जो भी अपराधी छुपेगा वो तो मजबूत हो जाएगा अपराध। हाँ भाई ये तो अपराधी है, छुपता फिर रहा है। सत्ता पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, सब कुछ है। आओगा, ये जो मेरी बाइट है ना, ये पूरे हरियाणा में खप्पर भरेगी, या कोई शांत थोड़ी बैठेगी। आपने सही तरीके से प्रस्तुत कर दी तो सामने आना चाहिए। अगर ये षड्यंत्र ये जो है साबित करना चाहिए। पिछले दिनों आपको ध्यान होगा, पिछला जो भाजपा का कार्यकाल था, खेल मंत्री के ऊपर भी इसी तरीके का एलिगेशन लगे थे। आपके झज्जर की वो महिला खिलाड़ी थी, महिला कोच थी, और वो लंबे समय तक मामला अधर में लटका रहा। उसका समाधान हुआ कुछ नहीं हुआ, आप भी लटका हुआ इसी तरीके से डुलमुल रवैया था। आपको लगता है कि उसी की तरह ये मामला भी ऐसे ही लंबा खिंच जाएगा, ऐसे ही लोग भूल जाएंगे कुछ समय? मैं आपको विस्तार से बताना चाहूंगा। रूलिंग पार्टी है, अब भी दबाने के प्रयास करे जा रहे हैं, पर पूरे भारत में फैल चुकी है। लेकिन जो लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, जो दाग लग गया वो नहीं मिट सकता। दाग तब मिट सकता है जब आग अपने आप को निर्दोष सिद्ध करे, साबित करे और लड़ाई लड़े कि मैं एक भला आदमी हूं, मेरे साथ षड्यंत्र रचा गया, इस षड्यंत्र का मैं पर्दाफाश कर रहा हूं। और छुप के उसको दबाया, हमने आवाज उठाई, हमारी हल्के की नहीं, हमारी बेटी थी वो, लेकिन भाई सत्ता पार्टी थी, हमारी आवाज को दबा दिया गया। विपक्ष के रूप में भी और साथियों ने भी उठाई है इस पर तो आवाज, लेकिन भाजपा रूलिंग पार्टी थी, उसको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए था। अब वो राजनीति तो लैप्स होगी ना उसकी, इसकी भी होगी अगर सफाई नहीं दी और निर्दोष सिद्ध नहीं करा। तो अब पार्टी ने जांच बैठा दी, कितने आयोग, कितनी जांच एजेंसियां बैठी है, किसी का आज तक रिजल्ट आया है? सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए कि ये आयोग बैठा दिया, ये जांच बैठा दी, फिर उस आयोग की जांच का रिजल्ट क्या हुआ, उसका कहाँ निर्धारण हुआ, कब वो समाप्त हुई, कब वो पुरानी हो जाती है, बात लोग भूल जाते हैं बस। तो इस मामले में अगर फैसला जल्दी नहीं होता है तो आपका ये मानना है कि जिस तरीके से संदीप सिंह जो खेल मंत्री थे पिछली सरकार में, उनकी राजनीति इस बार चौपट हो चुकी है, इनकी भी इसी तरीके से खत्म हो जाएगी? देखिए, ये दाग जो है ना, ये मिटते नहीं। हर आदमी को पता है कि रूलिंग पार्टी है, प्रेशर भी होगा उनके ऊपर,
वो फिर भी सकते हैं, वो मुकर भी सकते हैं। रही गवाहों की बात, अब तक अगर गवाह ये कह देंगे हमारी आंखों के सामने ये सब को है, तो वो अपराधी हैं, वो मुलजिम हैं, चाहे वो 120 के बनाओ है वो। तो मैं ये स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि बीजेपी दबाने के प्रयास करेगी, अब कहाँ तक सफल होगी ये भविष्य की गोद में है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर पारदर्शी राजनीति करनी है तो उसको मैदान में आना चाहिए, इस्तीफा देकर तुरंत अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहिए। तो अब आप ये और बता दो, मैं उसके हक में हूँ, ये जो चाटुकार गलत गाइड कर रहे हैं वो उनके हक में है, बताओ आप। नहीं, वो खुलकर समर्थन करे कि बड़ोली जी सही हैं और ये षड्यंत्र है। जो गैल थे वो तो क्या हमने देखा नहीं, वो कह दे हमने देखा तो अपराधियों के साथ। भाई आपने कार्रवाई क्या की, इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं किया पुलिस को, क्यों चुप रहे तुम? अपराध को बढ़ावा देना भी तो अपराध है। बिल्कुल है प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, कीमती समय दिया आपने। ठीक है जी। हमारे साथ है नरेश शर्मा, बादली से पूर्व विधायक और ब्राह्मण समाज के बड़े नेताओं में गिनती होती है। एक अच्छा रसूख इन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश में, हरियाणा की सियासत में बनाया है। 2 बार विधायक रह चुके, निर्दलीय भी विधायक बने हैं। जनता जनार्दन इनको बादली से विधायक बनाकर चंडीगढ़ भेजने का काम किया था। लगातार जो है राजनीतिक तौर पर सक्रिय रहते हैं, तो साथ ही जो राजनीति से जुड़े मामले होते हैं या फिर जो सामाजिक मुद्दे होते हैं उन पर भी बेबाकी से अपनी प्रतिक्रिया हर समय रखते रहते हैं। आज चर्चा हुई मोहनलाल बड़ोली के विषय को लेकर, जो बातें थी खुलकर बातचीत की, हर सवाल का इन्होंने खुलकर जवाब दिया है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इस मसले पर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जो लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24, नमस्कार, जय।